ये जो ये चप्पल दिख रही है बिल्कुल इसी टाइप की सैंडल थी मेरी, ठीक है। वो मेरी कोई 80-90 रुपए की थी। लंडा से मैंने सदर से वहाँ जो रेडियाँ होती है ना उससे ख़रीद के तो मैंने फर्स्ट अपना फ़ैशन शो किया था। फिरिया अल्ताफ़ जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर हैं उनका फैशन और टॉप मॉडल्स थी उसमें सारी, उसमें एरज थी, उसमें सुनीता मार्शल थी, उसमें सारी टॉप मॉडल्स थी। मगर उसके बावजूद मैंने अपनी सैंडल से जो है ना बड़ा अच्छा फैशन शो कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त। गर्मी एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी तो बिल्कुल पता चलता है कि गर्मी है। हाँ, आपको वैसे जवाब ही देना चाहिए था। ओ गर्मी, ओ माय गॉड। और मैं तो लंदन अमेरिका गया हुआ था, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ। मैं कल ही वापस आया हूँ। बिल्कुल। और झूठ बोलना तो ऐसा बोलना, झूठ बोलना है तो फिर ऐसा ही बोलना। मुझे ये बताइए, ये जो झूठ है ये होता क्या है, लोग बोलते क्यों है, वजूहात क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साइकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है झूठ बोलने की। सो इट्स अ डिलिबरेट अटेम्प्ट, यानी जानबूझते हुए ऐसा काम करना जो आपको पता है कि ठीक नहीं है। लेकिन इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया, अटेम्प्ट। क्या आप अटेम्प्ट कर रहे हैं अगले को एक बात बताने की जो कि आपको पता है ठीक नहीं है। अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए तो फिर तो धोखाधड़ी हो जाती है, डिसीव करना किसी को। सो अगर झूठ की साइकोलॉजिकल डेफिनेशन देखें तो वो यही है कि अटेम्प्ट करना कोई ऐसी बात। यूजुअली जो है वो झूठ की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। उनमें एक नॉर्मल लाइंग होती है जो आप दिन में 1-2 दफ़ा बोल देते हैं, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा या नुकसान हो रहा है, ये एक बात की बात है। काइंड ऑफ कि आपने लेट हो रहे हैं तो आपने लेट तो आप हो गए हैं, अब आपने कह दिया कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, जबकि नहीं था, आप किसी और वजह से लेट हुए हैं। अब इससे नुकसान किसी का नहीं हुआ क्योंकि आप तो लेट हो चुके हैं ना, तो यू कैन नॉट अनडू दैट। तो आपने ऐसी एक बात बोल दी, या आपने खाना खाया हुआ है और आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाया हुआ। अब इससे किसी का नुकसान नहीं है, बट आप ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात बेगम को खुश करने के लिए बिल्कुल कि मैं खाना खा के जल्दी नहीं खा के आया। अच्छा, तो ऐसी चीज जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, उसका जो इम्पैक्ट है अगले बंदे पे, वो हम इस तरह से कह रहे हैं कि अभी हम ये कह रहे हैं इम्पैक्ट ये है कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा। हो भी सकता है नॉर्मल लाइन से भी नुकसान हो जाता है। मतलब ये भी हो सकता है कि आप 2-4 दिन बाद एक ही झूठ बोलें, वो एक ही झूठ ऐसा हो कि अगले बंदे का नुकसान हो जाए उससे। जाहिर सी बात, अब खाना खा के और रोज कहे कि भाई मैंने नहीं खाया हुआ, तो बेगम भी खिला देंगी, तो फिर उसके बाद 4 दिन बाद तो पता चलेगा अच्छी तरीके से। बिल्कुल। ये तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना आपकी बेगम के ऊपर कि उनके साथ आपने झूठ बोल दिया। एग्जैक्टली। लेकिन फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है इसका। अच्छा। और फाइनेंशियल इम्पैक्ट में ये है कि आपने कोई चीज़ झूठ बोल के बेच दी है। आपने एक ही चीज़ बेची है, हफ्ते में एक झूठ बोला है, लेकिन आपने वो झूठ बोल के चीज़ बेच दी है। अच्छा। उससे उसके ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया ना, क्योंकि उसको आपने गलत चीज़ बेच दी है। ठीक। और या फिर आपने ऐसी चीज़ बेच दी, आपने कहा जी कि ये प्रोडक्ट आप ले लें, इसका कोई बिल नहीं आएगा, लेकिन 1 महीने के बाद उसको बहुत लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। अब वो पे नहीं कर सकता, वो डिफॉल्टर हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। इसके बाद आता है प्रोफेलिक लाइन, यानी आपके प्रोफेशन की वजह से या किसी ऐसी मजबूरी की वजह से आप झूठ बोल रहे हैं, जो बोलना आपकी ज़रूरत है आप बोल रहे हैं, और आपने जानबूझ के गए हैं ना उस प्रोफेशन में। हाँ। और इसके अंदर ये है कि आप झूठ के बेस के ऊपर अपना पूरा मामला चला रहे हैं। मतलब अब प्रैक्टिस में भी आ रहे हैं। प्रैक्टिस में आपके है ही झूठ, यानी आप प्रोडक्ट कोई या सर्विसेज सेल करें जो कि वो नहीं है जो आप बेच रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मामूल की बात हो गई है और प्रोडक्ट्स को बेचना ऐसा कह के कि जो मतलब जैसे आप डिस्क्लेमर में छोटी सी एक चीज़ लिख देंगे, जैसे आप बच्चों के दूध का कितना इंपॉर्टेंट एक इम्पैक्ट है, बच्चों को आप दूध पिलाते हैं, लेकिन एंड पे लिखा होता है कि ये नॉर्मल दूध का मुतबादिल नहीं है। लेकिन जब आप उसको बेच रहे हैं तो आप उसको ऐसे बेच रहे हैं कि जैसे यही सब कुछ है। मतलब ये नहीं पिलाया तो बस आपका बच्चा गया। हाँ, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की हाइट, बच्चों का दिमाग, सारा कुछ इसमें डाल देते हैं। ये और क्योंकि लोग उसको खरीद लेते हैं तो ये धोखाधड़ी में आ जाता है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप किसी दूसरे कंट्री में कर रहे हो, यूएस में, यूके में कर रहे हो, तो लीगल लॉ सूट हो जाएगा आपके ऊपर। ओके, ठीक है। इवन यहाँ तक कि अगर आप एक सेल्समैन है और आपने ऐसी चीज़ बेच दी है कह के जो कि ऐसी नहीं थी, जो पायदार नहीं थी, आपको लीगल लॉ सूट का हो जाएगा, आपकी जॉब जा सकती है। अच्छा। कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है बाहर के। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं रखा जाता। यहाँ पे दवाइयाँ भी जो हैं वो 2 नंबर बेची जाती हैं, उन पर जो सॉल्ट लिखा होता है वो वैसा नहीं होता, क्योंकि दवाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसको किया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है वेंडर्स के पास, वो फिर उनको सॉल्ट चला जाता है, वो फिर उसमें क्या करते हैं ये उनकी स्वाबदीद है। लेकिन इसके अलावा आप देख लें जितनी भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो बाद में जाके आपको पता, अच्छा ये तो हमें बताया ही नहीं था। अब वो जो नहीं बताया वो उसमें लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमने झूठ तो नहीं बोला, हमने एक चीज़ सच नहीं बताई, लेकिन क्योंकि जो इम्पैक्ट आया उसका वो तो एक धोखा आया ना, तो वो उसी कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है पैथोलॉजिकल लायर्स। हम पैथोलॉजी कहते हैं कि ऐसा काम जिसकी वजह से आपको जो है ना वो
एक सिम्टम आपके ऊपर आ जाता है या आपको जिसके लिए मेडिकल अटेंशन सीख करनी चाहिए, थेरेपी सीख करनी चाहिए, तो पैथोलॉजी उसको हम कह रहे होते हैं कि पैथोलॉजिकल लायर्स वो होते हैं जिन लोगों ने झूठ की बेस के ऊपर अपना बबल क्रिएट कर लिया होता है, अपनी रियलिटी क्रिएट कर ली होती है। वो इतना झूठ बोलते हैं कि वो झूठ ही उनका सच बन जाता है। मैं अब ये देखें, ये चप्पल दिख रही है, बिल्कुल इसी टाइप की सैंडल थी मेरी, ठीक है, वो मेरी कोई 80-90 रुपए की थी। लंडा से मैंने सदर से वहाँ जो रेडियाँ होती है ना, उससे ख़रीद के तो मैंने फर्स्ट अपना फैशन शो किया था। फिरिया अल्ताफ़ जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर हैं, उनका फैशन, और टॉप मॉडल्स थी उसमें सारी, उसमें एरज थी, उसमें सुनीता मार्शल थी, उसमें सारी टॉप मॉडल्स थी, मगर उसके बावजूद मैंने अपनी सैंडल से जो है ना बड़ा अच्छा फैशन शो कर लिया था। ये मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे लोगों के पास कारोबार ज़्यादा है नहीं, तो उनको जो है ना वो जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, उस आर्ग्यूमेंट को विन करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, और उनको ये एहसास नहीं हो रहा था कि हम ये जो कुछ भी बोल रहे हैं इसमें सिर्फ मज़ा नहीं है, इसमें एक झूठ भी है। और वो झूठ जो है वो अगला अगर उसको कैरी ऑन कर ले और वो आगे 10 बंदों को सुनाए, तो सोचें आपके झूठ का इम्पैक्ट क्या होगा। एग्जैक्टली। आप जब अपने बच्चों के सामने अपने रिश्तेदारों की बुराइयां करते हैं ना, जिसे बैक बाइटिंग कहते हैं, झूठी जी, वो झूठी हो या वो सच्ची हो, जब आप एक बंदे के सामने नहीं बोल सकते हैं एक बात, तो इसका मतलब है कि वो झूठी है ना, तभी आप बहतान लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो ये झूठ होता है ना, ये तो एक एंड रिजल्ट है जो बच्चा बोल रहा है। ये एंड रिजल्ट एक दिन में अचीव नहीं हो जाता, ये होता है अचीव जब वो देखता है पूरा माहौल, लोगों के आपस में रिलेशनशिप। बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेस किया आपने यहाँ पे भी। तो वो ये देख रहा होता है कि मेरे माँ बाप आपस में किसी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, और वो बात वो उसके मुंह पे नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसके मुंह पे मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से तो हमने अपने घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा बनाना है कि उधर बच्चे बड़े जो भी आपस में झूठ या किसी के पीठ पीछे बात ना करें, जो कि एक बुराई है, वहां से भी झूठ जो है जन्म लेता है। आपने कहा है बिल्कुल आपके घर के माहौल में ये देखिए, मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि झूठ जो है ना वो एक एंड रिजल्ट है, लेकिन झूठ से पहले बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो आप अपने बच्चों के सामने कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, वो ये देखते हैं कि मेरे माँ बाप भी इसी तरह के डबल फेस्ड हैं या मैनिपुलेटिव हैं, तो मैं भी ऐसा हूँगा तो शायद मैं कामयाब इसी तरह एक फर्द जो है वो नस्ल दर नस्ल उसकी जो पूरी आगे आने वाली पौध है वो सारी झूठ के बलबूते पे जो है ना वो परवान चढ़ना शुरू कर देती। थैंक यू सो मच हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी यहाँ पर जो हमारी गुफ्तगू थी उससे अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये देखिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, झूठ की आदत जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, अपनी ज़िंदगी को प्योर कीजिए, साफ़ कीजिए, सच बोलिए, सच में जो है बरकत है, सच में सेहत है, सच में आफ़ियत है, सच में खुशी है, सच में इज़्ज़त है। झूठ में सिर्फ ज़िल्लत है, बेगैरती है, आपकी बेइज्जती है और आपकी बर्बादी है। आप अपने सेहत से भी जाएंगे, अपनी इज़्ज़त से भी जाएंगे, और पूरे माशरे में एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, सबके सामने शर्मनाक जलील होंगे। तो उससे बेहतर ये कि आपका सर झुके शर्म से, आप अपना सर बुलंद कीजिए सच से। टेक अ ब्रेक।